वैलेंटाइन डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम दिवस प्रत्येक वर्ष आता है। भारतीय समाज में प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर लिखा पढ़ा बहुत जाता है, लेकिन जब चर्चा की बात आती है तो कई सामाजिक वर्जनाएं उस पर थोप दी जाती हैं। आज की युवा पीढ़ी प्रेम के बारे में क्या सोचती है, प्रेम को किस नज़रिए से देखती है पीढ़ी आज की, और जो वर्जनाएं समाज पर थोपी गई हैं उसे तोड़ने का भरसक प्रयास हर युवा आज करता दिखता है। तो हम आज इस विषय पर ही बात करेंगे। भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज की छात्राएं और छात्र हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, जहां आज खुलकर हम प्रेम पर बात करेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने का एक प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें कि आपकी अपनी प्रेम पर भावनाएं क्या हैं। रजनी कुमारी, मैं अभी बीएड सेकेंड ईयर में हूँ। प्रेम एक समाज में मानवता को फैलाने के लिए एक अलग अलग नज़रिए से इसको देखा जा सकता है। प्रेम का मतलब है कि हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, देश, यहाँ पे हम प्रेम कर सकते हैं। हम रितेश कुमार। प्रेम के बिना सृष्टि अधूरा है। बिना प्रेम के कोई एक दूसरे व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर प्रेम ना हो तो हम आपस में ही दुश्मनी कर बैठेंगे। हमसे, आपसे, चाहे किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी से भी लगाव होता है वो प्रेम की वजह से होता है। अब प्रेम जो आजकल समाज में आजकल जो विकृतियाँ फैली हुई है कि नफ़रत की भावना ज़्यादा फैली हुई है और हम लोग एक दूसरे से ही दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों को ज़रूरत है कि एक साथ मिलजुल कर सब एक परिवार की तरह रहे, ना कि मजहब आदि चीज़ से हम लोग एक दूसरे कट्टरता पैदा करें और आपस में बैर करें। आपने प्रेम किसी से किया है कि नहीं? हाँ, किया है। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? व्यक्तिगत अनुभव तो सामाजिक वर्जनाएं आड़े आती हैं। हाँ, आती है। इसको तोड़ेगा कौन? हम युवा पीढ़ी हैं, इसको तोड़ सकते हैं। शहबाज आलम है। आजकल के युवा पीढ़ी नकारात्मक चीज़ों में ही लेते हैं, या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। प्रेम का मतलब मैं का विनाश होता है। प्रेम से आप मैं का विनाश होता है। अगर युवा पीढ़ी एक गर्ल्स बॉयज़ प्रेम कर रहे हैं, जैसे माता पिता का प्रेम वो अलग होता है, लेकिन अगर युवा पीढ़ी आज एक दूसरे से मतलब जेंडर सेम ना हो, अलग जेंडर हो, तो उसमें मैं का विनाश होता है। जैसे तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे से क्यों नहीं पूछे। इसमें मैं क्या हूँ मैं खुद खो देता हूँ कि हम क्या हैं। अपना अस्तित्व को इंसान खो देता है। किसी पे प्रेशर बनाकर प्रेम नहीं किया जा सकता, ना उस प्रेम को जीता जा सकता है। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? हमारा यही व्यक्तिगत अनुभव है कि आपस में मिलजुल कर सब एक साथ रहें और कोई भी हो नकारात्मक चीज़ ना लो। अगर एक गर्ल्स एक बॉयज़ प्रेम कर रहे हैं तो उसे सामाजिक दृष्टिकोण से, बहुत गंदे दृष्टिकोण से देखा जाता है। आजकल के लोग बहुत गंदे दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को सकारात्मक पक्ष में लेकर ही प्रेम किया जाए। प्रिया कुमारी हूँ। प्रिया कुमारी। प्रेम का मतलब लड़का लड़की का प्रेम ही नहीं है। आजकल सब लोग यही समझते हैं कि वैलेंटाइन डे का मतलब कि लड़का लड़की को प्रपोज किया और यही सब। प्रेम का मतलब है हम जिससे भी प्रेम करें, माता पिता, कोई भी हो सकता है, अपना नेचर से प्रेम हो सकता है, किसी चीज़ से भी लगाव हो सकता है, तो उसे बखूबी निभाएं और उसे पॉजिटिव वे में ले, ना कि नेगेटिव वे में ले। पूजा पांडे। प्रेम एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर सही इंसान अगर आपको मिल जाए तो प्रेम में आप बन भी सकते हैं और नहीं तो बिगड़ भी सकते हैं। जैसे एक मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें एक हीरो जो होता है वो विलेन होता है और जिससे जब उसे प्यार मिलती है तो वो सुधर सकता है। तो अगर आपको सही रास्ता, अगर सही डायरेक्शन में अगर प्यार मिला हो तो आप सुधर भी सकते हैं, नहीं तो बिगड़ भी सकते हैं। प्यार के बिना दुनिया अधूरा है। एक प्यार ही एक ऐसा चीज़ होता है जो इंसान को हर रिश्ते से जोड़ करके रखता है। अगर जहाँ पे प्यार ना हो, भरोसा ना हो, वहाँ वो रिश्ता कायम नहीं रह पाता है। तो प्यार एक ऐसा चीज़ है जो हर रिश्ते को बना करके रखता है, विश्वास को कायम रखता है। वकील अहमद है। प्रेम के ज़रिए ही इंसान एक दूसरे के दिल को जीत सकता है। सच्चा प्रेम भी होता है और एक झूठा प्रेम भी होता है।
अगर हम प्रेम करते हैं तो सही नीयत से करें, यानी गलत नीयत से ना करें। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक नबी थे और हज़रत ज़ुलेखा जो मिस्र के बादशाह थे, मिस्र के बादशाह एक बीवी थी जो उन पर जो है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर वो फ़िदा हो गई थी। तो वो जो फ़िदा होना हुआ था वहाँ पर गलत नीयत से हुए थे। जो बादशाह की जो बीवी थी वो गलत तरीके से उन पर फ़िदा हो गई थी। लेकिन प्रेम में क्या होना चाहिए? प्रेम में एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यानी सच्चे दिल से और सही नीयत के साथ प्रेम होनी चाहिए। मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ। हम तो राधा कृष्णन का प्रेम ही को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऐसा प्रेम था जो ना मिलकर भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आज तो ऐसा नहीं संभव लगता है। ऐसा संभव है यदि युवा पीढ़ी अपने आप को ये प्रेम समझे तब, लेकिन प्रेम को सही मायने में प्रेम नहीं मान रहा है। आपके नज़रिए से क्या मान रहा है प्रेम को ऐसी खिलवाड़ समझ रहा है, लेकिन हम लोग पहले के लोग प्रेम को पूजा मानते थे। जैसे पूजा पाठ में आस्था रखता है आदमी, उसी तरह उन लोग प्रेम में आस्था रखा करते थे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी। राकेश, ये बताइए कि क्या इस भोगवादी युग में राधा कृष्ण जैसा प्रेम संभव है? कोई उदाहरण आपको दिखता है क्या? आजकल प्रेम का जो युग जो चल रहा है इसमें क्या कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नकारात्मक थिंकिंग लेकर के कर रहे हैं, यानी कि इसके वजह से समाज पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन प्रेमी युगलों को खदेड़ कर मारा जाना, पकड़ कर पीटा जाना, उनकी हत्या कर देना, यह भी तो उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको प्रेम के माध्यम से एक साथ मतलब बैठा कर उनको समझाया जाए कि प्रेम के मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके समझाएगा उसका काम आजकल के युवा पीढ़ियों को करना चाहिए, क्योंकि ताकि प्रेम की वजह से आपका समाज की सर्वांगीण विकास अच्छे तरीक़े से हो सकता है। मनीष कुमार। मनीष जी, ये बताइए कि जो समाज में वैलेंटाइन डे के दिन आप देखते हैं कि हमले होते हैं लड़के लड़कियों पर, प्रेमी युगलों पर, पार्कों में, खुले स्थानों पर, तो होना क्या चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी जैसे हम समाज में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर प्रेमी युगल शादी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वो लोग एसपी से चाहे पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं, अपने माता पिता से डर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माता पिता के सहयोग से ही प्रेम करें, या अगर कर रहे हैं तो अपने माता पिता को उसमें राज़ी करें, तब फिर शादी करें। ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को ही दोषी ठहरा दें। और आज ऐसा भी हो रहा है कि माता पिता भी प्रेमी युगल को परेशान कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए एक कोई प्रेम कर रहा है तो उसमें उसके माता पिता, लड़की को हो या लड़का का हो, कोई परेशान कर रहा है उसको, इधर उधर भागते चलते हैं, अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर लेते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यू, चौथा विचार वैचारिक मुद्दों का यह अड्डा है। प्रेम पर हमने जहाँ खुलकर बात की, लेकिन आप एक बात और बताइए जी सर, कि जब हम मैंने चाहते हैं कि मुझे प्रेमिका मिले, बिल्कुल, लेकिन अगर बेटा चाहता है तो हम उसका विरोध करते हैं। बेटी अगर व्यक्त करती है कि उसका कोई प्रेमी है तो हमें बुरा लगता है। तो ये दोहरा भाव क्यों है? जी जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मौलिक प्रश्न किया है। कि जैसे मैंने अपने जीवन में अपने बड़ों को या बुज़ुर्गों को देखते हैं कि जब मैं भी छोटा था तो हमारे घर में शादियाँ या ब्याह वगैरह होता था, तो देखते थे कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए हमारे बड़े भाई थे, तो जो हमारे बड़े भाई तो भाभी से मिलने या अपने पत्नी से मिलने के लिए उतनी सहजता से नहीं जा पाते थे। माने कहने का भाव है कि लोग चोरी छिपे जाते थे, भले ही मेरी पत्नी हो या मेरी प्रेमिका हो। आज खुलापन आ रहा है और जी जी धीरे आएगा। और आज का देखते हैं कि आज मैं देखता हूँ मेरे भतीजे हैं जो बड़े शहरों में पढ़ते हैं, वे 5वीं 6ठी कक्षा के छात्र लेकिन कहते हैं कि चाचा मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो कहीं न कहीं जो बदलता हुआ परिवेश है, आधुनिकता है या मल्टीमीडिया का जो प्रसार है, तो यही बात हम जहाँ हमारा मान लीजिए कोई भतीजा है या लड़का है तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जब यही हमारी बेटी करती है तो कहीं न कहीं हमारे मन में बेटी को लेकर असहजता की भावना महसूस होती है, जिससे यह सीधा सा भाव है कि हम अभी भी बेटी को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं मौलिक और सांस्कृतिक रूप से जितना कि हम अपने बेटों को देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को एक बार पुनः प्रेम दिवस की हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।